नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाइए आप सभी लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर। और देखिए मेरे साथियों, हमने कल समय दूरी चाल को स्टार्ट कर दिया था, जिसकी फर्स्ट क्लास आपको मैं पढ़ा चुका हूं। आज हम सेकेंड क्लास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और सभी लोग जुड़ जाइए फटाफट से, और प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, आपको करना क्या है, चैनल को भैया आपके व्हाट्सएप उठाओ फटाफट से, ठीक है, यूट्यूब पर से, और फटाफट व्हाट्सएप स्टेटस पर फटाफट से क्लास को लगा लो। ठीक है, विद इन सेकेंडों में लगा लो। ठीक है, और क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। सभी भाई लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। आप फटाफट से जितना हो सके उतना करें, फटाफट से आप क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, विद इन सेकेंडों में क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ भाई, फटाफट से कर दीजिए आप लोग, सभी लोग कर दीजिए प्लीज, क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए। हाँ भाई, फटाफट से करें, आप सभी लोग क्लास को शेयर करेंगे। फटाफट से कर दीजिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, नितेश कुमार गुड इवनिंग, नितिन कुमार गुड इवनिंग, शुभम कुमार, कमलेश, सलोनी शर्मा, शिवानी शर्मा, कमलेश मीना, शुभम कुमार, शिवानी शर्मा। सर मैं आपकी क्लास स्टेटस पर लगा दी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया। हाँ भाई, ये घनश्याम, सागर, शुभम कुमार, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, तो देखिए हम समय दूरी चाल, इधर आपकी क्लास कितने बजे से, मेरी क्लास फेसबुक पेज वालों ध्यान रखना, आप पहले तो सबसे पहली बात एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाओ। जितने ही फेसबुक पेज वाले, मैं बार बार नहीं बोलूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक ही जगह स्क्रीन खुल रही है, एग्जाम फंडा है चैनल। फटाफट से आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। और देखिए आज हम समय दूरी चाल की सेकंड क्लास के बारे में बात करने वाले हैं। एक क्लास मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ये साक्षी कुमारी, ठीक है, हाँ भाई, राहुल कुमार, आनंद सागर, ये फेसबुक पेज वाले, आप यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए कल पहली क्लास आपने पढ़ी होगी, ठीक है, और आपने देखा होगा पहली क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, ठीक है, बहुत कुछ आपने समझा भी होगा, ठीक है, और मैं मानता हूं आपने यदि तरीके से पढ़ा होगा तो आपने क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय के साथ पढ़ा होगा। ठीक है, आपने देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन कल हमने डिस्कस किए थे, कल किस तरीके से बातें की थी। ठीक है, 1 मिनट 5 मिनट में मैं कल का पूरा आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। सिर्फ 5 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, ताकि जो बच्चा, देखो एक तो रेगुलर का रेगुलर पढ़ते रहे आप लोग। ठीक है, हाँ भाई, गुड इवनिंग हर्ष, गुड इवनिंग शुभम कुमार। ठीक है, हाँ भाई, एक तो आप रेगुलर का रेगुलर तरीके से पढ़ते रहे, रवीना बीना, पुष्पेंद्र कुमार। हाँ भाई, ओके, चलो ठीक है। देखो समय दूरी चाल, जिन लोगों ने पहली क्लास यदि नहीं पढ़ी है, देखो आज सेकंड क्लास है, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है टाइम डिस्टेंस की, ठीक है, तो आप ऐसा करेंगे, फर्स्ट क्लास को आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, पहली बात, घर पर जाके आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हमारी दूसरी क्लास है, तो आप देखिए किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने समय दूरी चाल स्टार्ट की थी, तो मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मूले से स्टार्ट किया है, दूरी बराबर चाल गुना समय। ठीक है, अभी सिर्फ एक ही फॉर्मूला काम में लिया है मैंने। हाँ, समय दूरी चाल में मैं 3-4 फॉर्मूले काम में लेता हूं, या फिर आप d बराबर s गुना t। ठीक है, जहां पर d हो गया डिस्टेंस, दूरी, ठीक है, s हो गया स्पीड, चाल, और t हो गया आपका टाइम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यदि हम डिस्टेंस की, दूरी की यूनिट की बात करें, ठीक है, दूरी की यदि बात करें, ठीक है, तो दूरी या तो भाई किलोमीटर में होगी, या फिर दूरी किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, या फिर किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, एम।
ठीक है। दूरी या तो किलोमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी। और आप जानते हो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। यदि आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, आपको 1000 से गुना करना है, और मीटर को यदि किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 का भाग लगाना है। ठीक है। हमने कल डिस्कस किया है, आप लोग देख लेना। कल मतलब कल तो संडे था, शनिवार को, ठीक है, डिस्कस किया था। ठीक है। ये तो बात हुई, दूरी की बात हुई। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी, समय की बात की थी, टाइम की बात की थी। ठीक है। टाइम। ठीक है। तो देखिए बेटा, टाइम जो होता है या तो हावर्स में होता है, ठीक है, या तो हावर्स में होता है टाइम, घंटों में, या फिर ठीक है किस में होता है, मिनट में टाइम होता है, या फिर किस में होता है, सेकंड में टाइम होता है। ठीक है। टाइम या तो हावर्स में होता है, घंटे में होता है, या मिनट में होता है, या फिर सेकंड में होता है। ठीक है। यदि हम बात करें कि भाई 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं मेरे भाई? 60 मिनट होते हैं। ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है। और यदि आपको घंटों को मिनट में चेंज करना है, 60 से गुना करेंगे, और मिनट को यदि घंटों में चेंज करेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे। कल ये डिस्कस किया था। और आप ये भी जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। ये कल हमने डिस्कस किया था यूनिट के बारे में, आपके दिमाग में हमेशा फीड रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए। कमलेश मीना, NR, राम बालक, हाँ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लियर? आगे समझ में? ठीक है। और फेसबुक पेज वालों, आप लोग एग्जाम फंडा पर आओगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है भाई लोगों, ये हो गई बात, अपनी समय की बात हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद हमने कल चाल की बात भी की थी, स्पीड के बारे में डिस्कस किया था। स्पीड मतलब एस। ठीक है। स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होगी या फिर मीटर पर सेकंड में होगी। या तो स्पीड किस में होगी? किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड। ठीक है। आ रहे हैं समझ में? यदि 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, ये क्या बनेगा मेरे भाई? मीटर पर सेकंड बनेगा। ठीक है। यदि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। या फिर 1 मीटर पर सेकंड को आप यदि किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो आप उल्टा मतलब 18/5 से गुना करेंगे, ये क्या बनेगा? किलोमीटर पर आवर बनेगा। इनके ऊपर कल हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन भी किए थे, काफी चर्चा हमने इनसे डिस्कस की है। ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो आप लोग बताइए। आज देखिए दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली है और नए कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक में हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो भाई सभी लोग, जो भी बच्चे देख पा रहे हैं, सभी का आपके समझ में आया होगा। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है, आप लोगों से इतना सा रिक्वेस्ट है, आप पहली क्लास जरूर पढ़ना। आज की क्लास आपके पूरे समझ में आएगी, डोंट वरी। ठीक है। पर कल की क्लास को जरूर एक बार आप घर पर पढ़ लेना, आपको मिल जाएगी। ठीक है भाई लोगों? ठीक है भाई? क्लियर? चलो आगे बढ़े, आप कहें तो। हाँ भाई, भगवान सिंह, राधे राधे, राधे राधे भैया, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। ओके, चलिए आज हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक बार बताइए, आपको प्रश्न अच्छे से देख पा रहे हैं क्या? आपको प्रश्न अच्छे से दिख पा रहे हैं क्या? यस, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, प्रश्न आपको देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। ये फेसबुक पेज वालों भैया, आप लोगों का तो यार क्या करें। ठीक है, चलो ठीक है। हाँ भाई, देखिए आप, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ जाता है, तो कुल 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। तो उसके घर से स्कूल की दूरी याद करो, घर से स्कूल की दूरी याद करो। ठीक है। अब आप देखिए, देखो मैं दो तरीके से आपको समझाने वाला हूं, 2 तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है। इधर देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे तो आपके समझ में आएगा। ठीक है। देखो, एक व्यक्ति है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल से और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक बार तो जाता है और एक बार आता है। ठीक है। देखो, स्कूल से घर। ठीक है। एक व्यक्ति, ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है, कहां से? घर से। ठीक है। तो देखिए बेटा, ये तो घर हुआ। ठीक है, समझना। और देखिए, आप दोनों चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है। ये तो घर हुआ, ठीक है, और ये क्या हुआ? इसका स्कूल हुआ। ठीक है। तो एक व्यक्ति है घर से स्कूल, कहां से? घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है। ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है। देखो, चीजों को थोड़ा सा आप
तरीके से समझोगे, प्रैक्टिकली वे में समझोगे तो आपको समझ में आएगा। और आप यदि ट्रेडिशनल तरीकों पे जाओगे तो आप शायद घूम जाओगे, ठीक है। तो इसलिए चीजों को समझो। मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकता था पर मैंने नहीं किया। फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मूला को भी आपको दिमाग में रखना है, पर चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, तो देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से स्कूल के लिए 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। ये घर रहा और ये स्कूल रहा, ठीक है, जा रहा है। और फिर आगे क्या बोल रहा है, चाल से वापस, फिर आगे बोल रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, ठीक है। ये वापस स्कूल से घर, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, ठीक है। समझना, देखो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ रहा था। तो इसको जाने और आने में जो टोटल समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, यहां पर 5 घंटे का समय लग रहा है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, घर से स्कूल और स्कूल से घर, दोनों कंडीशनों में दूरी समान है क्या? अरे हाँ बोलिए आप, दोनों ही कंडीशनों में दूरी समान है, ठीक है। देखो एक बार तो घर से स्कूल जाता है और फिर स्कूल से घर वापस आता है, तो दोनों कंडीशनों में दूरी समान है। तो आपको दूरी मालूम नहीं, आप दूरी कुछ भी मान सकते हो, जो आपको उचित लगे वो मान सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आप दूरी कुछ भी मान सकते हो, बस इतना मालूम है, हाँ दोनों कंडीशनों में दूरी क्या है, यहां पर समान है, ठीक है। अब आप देखिए भाई, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। और जाने और आने में दोनों कंडीशनों में दूरी क्या है, समान। अब आपको यहां पर दूरी मालूम नहीं है, पर हां इतना मालूम है कि जो दूरी है वो दूरी क्या है, समान है। दूरी क्या है यहां पर बेटा, समान है। दूरी क्या है यहां पर, समान है, ठीक है। दूरी क्या है यहां पर, समान है। समझ में आया, ठीक है। यहां पर दोनों कंडीशनों में दूरी क्या है भाई, समान है, ठीक है। आ रहा है नहीं समझ में? तो आप यहां पर दूरी कुछ भी मान सकते हो जो आपका मन करे, पर ऐसा मानो जो इन दोनों से कट जाए। तो यहां पर 3 और 2 का एलसीएम लोगे, ठीक है। तो 3 एंड 2 का एलसीएम यदि आप लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 6। मतलब दूरी कितनी यहां पर 6 किलोमीटर आपने मान ली कि भाई दूरी कितनी है, 6। अब इसको जाने में जितना समय लग रहा है, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में? तो आप देख रहे हैं यहां पर दूरी क्या है, 6 किलोमीटर है। दूरी कितनी मान ली आपने, 6 किलोमीटर। समझ में आया, दूरी कितनी मान ली मेरे भाई, 6 किलोमीटर, ठीक है। अब आप यहां से देखो समय निकालोगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब आप 6 में 3 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा भाई, 2 घंटे लग रहे हैं इसको जाने में, ठीक है। और इसको कितना समय लग रहा है, 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो जाने और आने में कितना समय लग रहा है, यहाँ पर 5 घंटे का समय लग रहा है। कितना समय लग रहा है, 5 घंटे का, ठीक है। तो दूरी पूछिए तो आप बता सकते हैं कि भाई दूरी कितनी आएगी यहाँ पर, 6 किलोमीटर, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। एक तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, ठीक है, क्लियर। पर यहां पर क्लियर दे दिया भाई 5 घंटे का समय लग रहा है, तो टोटल दूरी कितनी आएगी, 6 किलोमीटर, ठीक है। आगे नहीं समझ में, क्लियर। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, क्लियर है भाई, समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसी प्रश्न को फॉर्मूले से यदि करते हो तो देखो कैसे करेंगे, ठीक है। पर करना कब है, जब दूरी क्या हो, समान हो। दूरी क्या हो, समान हो, ठीक है। अब आप देखो, जब दूरी समान हो तो यहां पर देखिए एक फॉर्मूला बनता है, ठीक है। और आप नोट करो, फॉर्मूले से करेंगे, दूरी समान हो, ठीक है। आपके समझ में आया कॉन्सेप्ट, दूरी समान हो। भाई दूरी समान है कि नहीं देख लो आप, ठीक है, जाने में और आने में, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, d बराबर S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुना t। t मतलब कुल समय, t मतलब क्या है, कुल समय। S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुना t। S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुना t, ठीक है। ये आपका कुल समय बनेगा। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ ना बोलिए भाई, ठीक है। S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुना t, ठीक है। अब आप दूरी निकालोगे, क्या निकालोगे, दूरी। जब निकालनी, जब दूरी समान हो, ठीक है। तो S1 कितना है आपका, 3 किलोमीटर, और S2 कितना है भाई, 2 किलोमीटर। तो S1 गुना S2, S1 प्लस S2, 3 प्लस 2, और समय कितना लग रहा है, टोटल 5 घंटे। तो यहां पर देखो 3 दूनी कितना हुआ, 6, और 3 और 2 कितना हुआ, 5 गुना 5। तो आप देख रहे हैं यहां पर टोटल दूरी कितनी आ गई, 6 किलोमीटर। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो टोटल दूरी कितनी आ गई मेरे भाई, 6 किलोमीटर, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। पर कब करना है ये, जब दूरी समान हो, ठीक है। तो d बराबर S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुना t, ठीक है भाई, समझ में आ गया,
जब दूरी क्या हो, समान हो, तब आपको ये सब करना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है क्या? क्लियर, सीधा फॉर्मूला लगाया, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। ठीक है, तो आने जाने में कुल उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो निश्चित दूरी याद करो। अब आप देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी ट्रेन से एक निश्चित दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस पैदल चलकर आता है। तो जाने और आने दोनों कंडीशनों में दूरी समान है, जाने और आने दोनों कंडीशनों में दूरी क्या है, समान। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, d बराबर S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुना T, S1 गुना S2 अपॉन S1 प्लस S2 गुना T। ठीक है भाई लोगों, अब आप देखिए यहां पर S1 कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और S2 कितना है, 4 किलोमीटर पर आवर, और यहां पर 25 प्लस 4। ठीक है, और समय की यदि बात करें तो यहां पर देखिए समय कितना लग रहा है, 5 घंटे 48 मिनट। तो ये 5 घंटे तो जौका तो है, अब ये 48 मिनट है, तो 48 मिनट को किस में चेंज करो आप, घंटे में। और आप जानते हो मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, भाग किसका लगाएंगे, 60 का लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे, 60 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 12 चौका 48, 12 पंजे 60, 5 5 25, 25 और 4 कितना हो गया, 29/5। ठीक है, आगे समझ में कितना आया, 29/5। तो यहां पर देखिए ये जो समय बना है कितना बना है मेरे भाई, 29/5 बनेगा। ठीक है, 29/5 घंटे बनेगा। ठीक है, 29/5। अब आप सॉल्व करेंगे यहां पर, तो यहां पर देखिए 25 गुना 4 और ये कितना हुआ 29 और ये 29/5। सॉल्व करो, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए 29 से 29 कट गया, 5 से कितनी बार 5 और 5 चौका कितना आएगा, 20 किलोमीटर, ये आपका आंसर बनेगा। तो भाई दूरी कितनी बनी यहां पर, 20 किलोमीटर, ये आपका आंसर बनेगा। क्लियर, इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। हाँ भाई, पुष्पेंद्र कुमार, कमलेश, सलोनी शर्मा, सभी के समझ में आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, नहीं है दिक्कत? क्लियर, तो इस तरीके से आप इनका आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, पर कब, जब दूरी समान हो। ठीक है, और चाल अलग अलग हो। ठीक है, दूरी तो समान है पर चाल क्या है, अलग अलग दे रखी हो। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला लगाओ और आपको टोटल समय दे रखा हो। ठीक है, क्या दे रखा होगा, आपको टोटल समय दे रखा हो। ठीक है, अब देखो इन्हीं में क्या है, कई बार और लैंग्वेज चेंज करता है। ठीक है, लैंग्वेज क्या चेंज करता है, अरे भाई ये श्रेया भारती 29/5 कैसे हुआ, देखो ये 5 घंटे 48 मिनट है ना, तो 5 घंटे जो कि, तो अब 48 मिनट को भी आप घंटे में चेंज करो और मिनट को घंटे में चेंज करोगे, भाग लगाओगे 60 का, तो 12 चौका 48, 12 पंजे 60। तो यहाँ पर देखो 5 5 25, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 29/4 घंटे आएगा। ये क्या आएगा, 29/5 घंटे, सॉरी 29/5 घंटे, इस तरीके से आया। ठीक है, और बोलिए कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत है क्या, आगे समझ में क्लियर है भाई लोगों, कोई दिक्कत? अरे यस और नो तो बोलिए मेरा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान ये रखना जब दूरी क्या हो, समान हो, तब आपको ये काम करना है। ठीक है, अब देखो इन्हीं में और चेंज करेगा। ठीक है, लैंग्वेज और चेंज करेगा कि भाई 5 मिनट पहले पहुंचता है, फिर 5 मिनट लेट पहुंचता है, इस तरीके से। उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो भी देख लें। ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, देखिए आप, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी होते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो आप, एक आदमी घर से ऑफिस के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, इधर ध्यान लगाएंगे, पूरा ध्यान बोर्ड पे। ठीक है, इधर ध्यान लगाओगे, एक बार समझ लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार समझना है। ठीक है, एक बार आपको समझना है, एक बार प्रश्न यदि समझ में आ गया तो मैं आपको पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं अगला प्रश्न आप बनाओगे, आप बनाओगे, यहां पर ही बनाओगे, आंसर भी कमेंट में करोगे। पर एक बार पूरा जब समझाऊं तब पूरा ध्यान बोर्ड पे। ठीक है, पूरा ध्यान कंसंट्रेट कर दो बोर्ड पे। ठीक है भाई लोगों, तो पूरा ध्यान को कहां पर लगा दो, बोर्ड पे लगा दो, फटाफट लगा दो। इधर आ जाओ, देखो एक एक लैंग्वेज को पढ़ते चलो आप। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी घर से ऑफिस के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब S1 कितना है मेरे भाई, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, S1 कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, और जब वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है ना, ठीक है, तो 10 मिनट लेट हो जाता है। एल का मतलब समझ जाना आप, लेट कितना, 10 मिनट, एल का मतलब यह है लेट हो रहा है। ठीक है,
एल का मतलब लेट हो रहा है, ठीक है, एल का मतलब लेट हो रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है, 10 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में। फिर आगे क्या कह रहा है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो S2 बराबर कितना हो गया, 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। P का मतलब पहले मान लेना आप, ठीक है, P का मतलब पहले, ठीक है, कितना हुआ, 5 मिनट पहले, ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो घर से ऑफिस की दूरी याद करो, ठीक है। देखो एक आदमी जब घर से ऑफिस के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, ठीक है, जैसे कि ये घर है और ये ऑफिस है, ठीक है, घर से ऑफिस, ये तो घर हुआ, ठीक है, और ये क्या है, ऑफिस। अब दोनों कंडीशनों में दूरी तो समान है, एक बार तो क्या है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एक बार तो क्या है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और एक बार 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। पर आप ये देखिए जा तो घर से ऑफिस ही रहा है दोनों कंडीशनों में, दूरी तो दोनों कंडीशनों में क्या है, समान है, बस अपनी स्पीड ही तो चेंज कर रहा है भाई, स्पीड ही तो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। फिर उसने बोला है जब वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, एल मतलब लेट, 10 मिनट लेट हो जाता है, और जब वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो भाई 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। भाई उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, और स्पीड बढ़ा दी तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। भाई पहले 30 किलोमीटर, जैसे कि मैं स्कूटर से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ठीक है, फिर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो मैं 10 मिनट लेट हो रहा था, ठीक है। अब मैंने क्या की, मेरी स्पीड बढ़ा दी, स्कूटर की स्पीड क्या है, बढ़ा दी, और स्पीड कितनी कर दी, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूं, और जब मैं स्पीड बढ़ाऊंगा तो सीधी सी बात है मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया। दूरी तो भाई तय किया नहीं मैंने, जिस दूरी को मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा था उसी दूरी को मैंने कितनी स्पीड से तय किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस फर्क क्या पड़ा, मैं जल्दी पहुंच गया, ये फर्क पड़ा, ठीक है। पर दूरी तो क्या है, दोनों कंडीशनों में समान है, दूरी तो क्या है, समान, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगता है, ध्यान रखना, आप नोट कर लो, फॉर्मूला लगता है D बराबर S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2 गुना T। बस ये समय ये लगता है फॉर्मूला, माइनस हो जाता है बस, ठीक है। D बराबर क्या है, S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2 गुना T। कब, जब ये पहले पहुंच जाता है, लेट पहुंच जाता है, उस वाली कंडीशन में, बस क्लियर। अब आप एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप इंपॉर्टेंट लिख के फिर डब्बे में पैक करना। इंपॉर्टेंट क्या है, यदि एक बार लेट हो रहा है और एक बार पहले पहुंच रहा है, एक बार तो क्या है, लेट हो रहा है, ठीक है, आ रहा है नहीं समझ में, एक बार तो लेट हो रहा है, ठीक है, और एक बार जल्दी पहुंच रहा है, फिर पहले पहुंच रहा है, ठीक है। तो भाई दोनों कंडीशनों में क्या है, जुड़ जाती है, दोनों चालें क्या है, दोनों का समय क्या है, जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक है। फिर एक बार पहले पहुंच रहा है और फिर एक बार लेट हो रहा है, तब भी क्या है, जुड़ जाता है, ठीक है। और यदि दोनों बार जल्दी लेट हो रहा है तब क्या हो, माइनस होगा, और दोनों बार पहले पहुंच रहा है तब भी क्या होगा, माइनस होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना, डब्बे में पैक कर लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात यह है, यदि एक बार लेट हो रहा है और एक बार पहले पहुंच रहा है तब तो दोनों क्या होंगे, समय जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, विपरीत होंगे। फिर एक बार पहले एक बार लेट, मतलब दोनों विपरीत है तो जुड़ जाएंगे, और दोनों में लेट हो रहा है तो क्या होगा, माइनस कर देंगे, और दोनों में पहले तब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये क्वेश्चन आएंगे जब आपके सब कुछ समझ में आएगी। अब आप देखो यहां पर एक बार लेट हो रहा है और एक बार पहले हो रहा है, तो ये दोनों क्या है, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। अब आप देखो D बराबर निकालोगे तो S1 कितना है, यहां पर 30, और S2 कितना है, 40। अब ध्यान रखना, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो 40 माइनस के 30, और यहां पर देखिए समय, भाई दोनों विपरीत है ना, एक बार लेट हो रहा है एक बार पहले, तो जुड़ जाएंगे, ये 10 प्लस के 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 15। पर ये मिनट में है, किसमें है मेरे भाई, मिनट है, ये क्या है, मिनट। और आप मुझे ये बताओ कि मिनट को घंटे में चेंज करते हैं, बोलो क्या करेंगे, तो आप क्या कहोगे, सर 60 का भाग लगाएंगे, 60 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, सॉल्व कर दो आंसर। तो यहां पर देखिए 30 गुना 40, और ये कितना बचा, 10, और यहां पर देखिए
15/60 सॉल्व कर दो, आपका आंसर विद इन सेकेंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप इसको सॉल्व करोगे तो 15 चौका 60, 0 से 0 कटी, 4 से 4 कटा, तो आपकी जो दूरी आई है कितनी आ गई, 30 किलोमीटर आपकी दूरी आएगी। कि भाई इसकी घर से ऑफिस की जो दूरी है वो कितनी है, 30 किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन ए प्रदर्शित कर रहा है। अब ईमानदारी से बताइए ऐसा कौन बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया। ईमानदारी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, जिंदगी में दुनिया को खूब बेवकूफ बनाओ, खूब झूठ बोलो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता, पर यदि अपने आप से झूठ बोल दिया, अपने आप से यदि धोखा दे दिया नहीं, तब वो पूरी जिंदगी आप उस चीज को माफ नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अपने आप से झूठ नहीं बोल रहा, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे समझ में तो बोलिए। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं, कोई ऐसा बच्चा जिसके समझ में नहीं आया, ईमानदारी से बोलना। बस ध्यान ये रखना बेटा, यदि एक बार लेट हो रहा है और एक बार पहले तो जुड़ जाएंगे, और दोनों में लेट लेट है तो माइनस, पहले पहले है तो प्लस। ठीक है, और क्वेश्चन कराऊंगा इसी टाइप के। ठीक है, समझ में आ गया? अरे हाँ ना बोलिए मेरे भाई, समझ में आ गया कि नहीं? अरे यस और नो बोलिए भाई। अरे बेटा ये हावर्स ही तो है, ये हावर्स है। ठीक है, ये मिनट, मिनट को किस में चेंज किया, घंटे में चेंज किया। ठीक है, ये बेटा 10 मिनट लेट हो रहा था, ये 5 मिनट लेट हो रहा था। ये चाल 30 किलोमीटर पर हावर थी, ये 40 किलोमीटर पर हावर थी। फिर आपने मिनट को किस में चेंज कर लिया मेरे भाई, घंटे में चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया, घंटे में चेंज कर लिया, आवर्स में चेंज कर लिया। ठीक है भाई, क्लियर, कोई बात नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया? एक बार यस लिख दो सभी, यस, फटाफट यस लिख दो सभी, कमेंट कर दो यस सर समझ में आ गया, खत्म, क्लियर, ओके। चलो आगे आ जाइए, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरा भाई, पूरा तरीके से चलोगे कभी प्रश्न गलत होने का सवाल ही नहीं लेगा। ठीक है सर, पाने ऊपर तो अभी और देख लेना बेटा। ठीक है, इधर देख लेना बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और समझ लेना। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है, एक दिन तो क्या 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो S1 कितना हुआ भाई, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। और जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट लेट हो जाता है। एल मतलब 6 मिनट, लेट मतलब एल, 6 मिनट क्या हो जाता है मेरे भाई, लेट हो जाता है। 6 मिनट क्या हो गया, लेट हो गया। ठीक है, फिर दूसरे दिन वह 1 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी चाल बढ़ा देता है। पहले 25 किलोमीटर, एक बच्चा था और वो बच्चा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था। ठीक है, तो जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तो 6 मिनट लेट हो रहा था। 6 मिनट क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। अब उसने अगले दिन क्या किया, अपनी स्पीड, अगले दिन वह अपनी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। ठीक है, तो अब S2 कितना हो गया मेरे भाई, S2 हो गया 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। ठीक है, और जब वह 26 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी मतलब पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो P कितना हुआ, 6 हुआ। ठीक है, देखो जब वह 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था तब 6 मिनट लेट हो रहा था। कहां से, घर से स्कूल, और फिर अगले दिन भी घर से स्कूल ही जाएगा नहीं वो। ठीक है, तो दूरी तो दोनों कंडीशनों में क्या है, समान। और अगले दिन उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, और जब उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी तो वह 6 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, घर से स्कूल की दूरी बतानी है। तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या है, डी बराबर बोलो, अरे बोलो मेरे भाई, S1 गुना S2 अपॉन S1 माइनस S2 गुना T, यही है कि नहीं? ठीक है, अब आप देखिए D बराबर S1 कितना है मेरे भाई, 25, S2 कितना है, 26। यहां ध्यान रखना कि ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए 26 माइनस 25, और आप ये देखिए ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या है, अपोजिट अपोजिट, एक बार पहले एक बार लेट। तो जब अपोजिट है तो दोनों क्या होंगे मेरे भाई, जुड़ जाएंगे। दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो 6 और 6 कितने हो गए, 12 मिनट। कितने मिनट, 12 मिनट। 6 और 6 कितने हो गए, 12 मिनट। पर मिनट को किस में चेंज करोगे, घंटे में चेंज करोगे। और आप मुझे ये बताइए, मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, बोलो क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर 60 का भाग लगाएंगे, और क्या करेंगे। क्लियर है कि नहीं? अब आप इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर बहुत अच्छे से बन गया। ठीक है, तो यहां पर देखिए 12 पंजे 60। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 5 25, कट गया कि नहीं, कोई दिक्कत? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब 25, 26 में से 25 जाएंगे, 1 बचेगा। तो D बराबर 26 गुना 5 करेंगे, 5 6 30,
और 5 दूनी 10 और 3 13, 130 किलोमीटर है घर से स्कूल की दूरी। देख लो बेचारा बच्चा कितनी दूर पढ़ने जाता है, सोच सकते हो आप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर घर की ये दूरी कितनी है, 130 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, अब आप ईमानदारी से बताइए ऐसा कौन बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया। सिंगल बच्चा होगा उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं उसको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगा समय दूरी चाल का। एक बच्चा कमेंट करेगा मैं उस पर बात करूंगा। कमेंट करो फटाफट कोई हो तो। हाँ भाई, जो बच्चा मुझे 20 मिनट से सुन रहा है, 25 मिनट से, और उस बच्चे के यदि समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करो इस चैनल पर। चैनल क्या है, एग्जाम FANDA, एग्जाम फंडा। यहां पर बेटा हर बच्चे को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। इस चैनल पर हर बच्चे को सिखाया जाता है। तो कोई हो तो आप कमेंट करो, चाहे हजारों बच्चे देख रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्लास है, ये जो क्लास आपकी YouTube पर भी चल रही है, Facebook पर भी चल रही है और एप्लीकेशन पर भी चल रही है। और तीनों जगह मैं मानता हूं कि कम से कम 1000-2000 बच्चे देख रहे होंगे। तो ऐसा कोई बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया हो। ठीक है, 2000 बच्चे भी देख रहे हैं तो 2000 बच्चे, बेटा एक बच्चा नहीं होना चाहिए जिसके समझ में नहीं आया। यही मेरा ऑफलाइन का रहता है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते होंगे वो भी कुछ होंगे इनमें, यही मेरा ऑफलाइन का भी रहता है। एक बच्चा बिना समझाए नहीं छोड़ता। तो यही मेरा ऑनलाइन में भी यही पैटर्न है। बोलिए, अरे बोलो मेरा भाई, कोई है क्या? नहीं है। अब देखो एक प्रश्न मैं आपको दूंगा, गारंटी है आप सही करोगे, मुझे पूरा यकीन है, अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा हर बच्चा प्रश्न करेगा, हर प्रत्येक स्टूडेंट मेरा प्रश्न करेगा। तो दे दूं? अरे बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, दे दूं क्या? अरे हाँ बोलो, HA लिखा करो, हाँ दे दो सर, यस लिखा करो। क्लियर? ओके, चलो ये लो। हाँ भाई, अरे भाई फटाफट आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए चुटकियों में भैया, सॉल्व होना चाहिए प्रश्न। प्रश्न का गर्दा उड़ा दो भैया, प्रश्न को कर दो। यस, प्रश्न देखिए, पढ़ा करो आप प्रश्न को। एक आदमी एक निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। यदि वह दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 5 मिनट लेट हो रहा है। भैया दोनों कंडीशनों में लेट लेट है, और आप ये बताइए दोनों में लेट लेट होगा तो बोलो क्या करेंगे? आप कहोगे सर माइनस करेंगे, और क्या करेंगे? करो भाई, फटाफट आंसर आना चाहिए, सेकंडों में आंसर आना चाहिए मेरे भाई, सेकंडों में आएगा तभी तो मजा आएगा प्रश्न करने का। ठीक है, और गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं, एक बार में परफेक्ट आंसर आना चाहिए। अन्यथा 80% लोगों की शिकायत ये होती है, पहले तो वो प्रश्न को गलत करते हैं फिर उसको सही करते हैं। अब इतना समय नहीं है हमारे पास, हम तो एक बार में ही करेक्ट करेंगे। अभी सीख रहे हैं पर सीखते वक्त ही करेक्ट करेंगे बस। ठीक है, गलत तो करना ही नहीं है। वाह, मजा आ गया। रियल बताऊं, आपके कमेंटों को देखकर मन मतलब प्रफुल्लित हो जाता है अंदर से। ठीक है, जब आप आंसर देते हो नहीं तो मैं ये समझता हूं कि भाई मेरी मेहनत धन्य हुई। ठीक है, बस। ठीक है, जब बच्चों के आंसर देखता हूं, कमेंट देखता हूं, तो मुझे पढ़ने के लिए समय तक नहीं मिलता कमेंटों के, इतने बच्चों के कमेंट है। ठीक है, हाँ भाई, ये पुष्पेंद्र कुमार, सलोनी शर्मा, रवीना मीना, नितेश कुमार, भगवान सिंह, विजेंद्र कुमार, ठीक है, गणेश मीना, नितेश कुमार, इधर फेसबुक पेज पे है मोहित, राजेश, अमित, उषा, सुरेंद्र, काफी बच्चे हैं। ठीक है, आंसर आ चुके हैं। ठीक है, चलो देख लेना, जिनके आंसर नहीं आए फिर समझ लेना, पर गलत नहीं करना। देखो क्या है, एक आदमी एक निश्चित दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, मतलब S1 कितना है मेरा भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। और जब वह 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो लेट हो रहा है कितना, 15 मिनट। अभी आप लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, आपको सिखा रहे हो, अभी आप सीख रहे हो, अभी लिखने में कोई बुराई नहीं है। जब हम परफेक्ट हो जाएंगे तो ये कौन लिखेगा मेरा भाई, डायरेक्ट उड़ाओगे उड़ाओगे। ठीक है, हाँ भाई, S1 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है। फिर अगले दिन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। ठीक है, सॉरी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की 15 मिनट लेट, और फिर 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। लेट तो फिर भी हो रहा है, ठीक है, पर 5 मिनट लेट हो रहा है, सिर्फ कितना, 5 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए इस वाले प्रश्न में क्या है, लेट लेट है दोनों, लेट लेट। और मैंने बताया था जब
पहले होगा, जल्दी होगा तब तो दोनों जुड़ेंगे, और दोनों लेट लेट हैं या फिर दोनों पहले पहले तब क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये क्या होगा मेरे भाई, माइनस होगा। क्या होगा, माइनस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है बोलिए, अरे बोलिए मेरे भाई। तो डी बराबर क्या है, S1 गुना S2 अपॉन, बार बार बोलिए, दिमाग में फीड हो जाएगा, S1 माइनस S2 गुना टी। यही है कि नहीं। अब देखिए डी, S1 का मान कितना है मेरे भाई 10, S2 का कितना है 12। ठीक है, 12 माइनस 10, और यहां पर देखिए दोनों क्या होंगे, माइनस। तो 15 में से 5 माइनस करेंगे, कितना बनेगा मेरे भाई, 10 मिनट है। ये क्या है, मिनट। 60 का भाग क्यों लगा रहे, क्योंकि इसको घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, घंटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। सॉल्व कर दो, आंसर बन गया मेरे भाई। ठीक है, देखिए 10 से कितनी बार कट गया, 6 बार। 6 से कितनी बार कट गया, 2 बार। 12 में से 2 जाएंगे तो यहां पर देखिए 10 गुना 2 बटा कितना बचा, 2। 2 से 2 कटा, डी बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। कितनी, 10 किलोमीटर। जय हिंद, जय भारत। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बनेगा। अरे बोलिए भाई, कोई है जिसके समझ में नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया है क्या, आप में से कोई है क्या, अरे है क्या कोई ऐसा बच्चा, अरे बोल दो भैया, कोई है क्या जिसके समझ में नहीं आया। हाँ भाई, नहीं है कोई बच्चा, और क्या चाहिए, यस। हाँ भाई, कोई दिक्कत, हाँ क्लियर, आगे नहीं समझ में। अब एक क्वेश्चन और दूं, आप सभी सही करोगे, अरे हाँ ना बोलिए, सभी सही करोगे क्या, परफेक्ट, पक्का, यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ भाई, सभी बच्चे सही करना। ठीक है, ऐसा एक बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर गलत हो, एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरा स्टूडेंट नहीं है यदि गलत कर दोगे तो आप। ठीक है, पड़ोसी के स्टूडेंट हो, मेरे नहीं हो आप फिर। ठीक है, हाँ भाई, मेरा बच्चा तो गलत नहीं करेगा। ठीक है, मेरा स्टूडेंट तो गलत नहीं करेगा। यस बोलिए, हाँ भाई चलो बोलिए, यस आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर देंगे। ये फेसबुक पेज वालों, विकास दुबे, नरेश उपाध्याय, सुरेंद्र कुमार, प्रिया जैन, आनंद सागर, सुरेंद्र कुमार। तो बेटा आपको कहां पर आना है, आपको इस एग्जाम फंडा पर आ जाइए यार, और आप एक जगह कमेंट करोगे तो मेरे को 2 नजर नहीं देने पड़ेंगे। देखो आंसर आ रहे हैं, विजेंद्र का आंसर आया, गणेश मीना का आंसर आया, सलोनी शर्मा का आंसर आया, और बोलिए सभी बच्चे बोलेंगे यस। इधर फेसबुक पेज पे सुरेंद्र कुमार, बेटा अब मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। ठीक है, आप एग्जाम फंडा पर आके कमेंट करोगे तो नाम लूंगा। ठीक है, इतना सा तो आपको करना है भाई, और लाइक बिल्कुल ना छोड़े। ठीक है, लाइक करना तो भूलना ही नहीं है। लाइक नहीं किया, भाई समझ में नहीं आ रहा तो लाइक नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब समझ में आ रहा है, आप आंसर दे रहे हो, फिर भी आप लाइक नहीं करोगे, तुम्हारे बराबर इस दुनिया में बेकार इंसान कभी ना तो है ना कभी होगा। ठीक है हाँ भाई, भगवान सिंह वेरी गुड, नितेश कुमार, ये नरेश उपाध्याय, रूमम, ये क्या है, रमेश मरमत। ठीक है, तो बेटा आप एग्जाम फंडा पर आओ यार। ठीक है, फेसबुक पेज वाले आगे आपके आंसर, और क्या चाहिए, सबके आंसर आगे यार। अब आपको बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट ही करोगे, डायरेक्ट प्रश्नों को करोगे। देखो क्या कह रहा प्रश्न, मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं। मैं मेरी बोल रहा हूं। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब मैं एक निश्चित समय पर चलता हूं, मेरे घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो मुझे 7 मिनट की देरी होती है। कितने मिनट की देरी होती है, 7 मिनट की देरी होती है। मतलब देरी मतलब लेट होता हूं। यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलूं तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। 5 मिनट पहले, एक बार देरी से पहुंच रहा हूं, और जब मैंने मेरी स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, तो मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। ठीक है, तो मेरे घर से कॉलेज की दूरी याद करो। आपको कुछ नहीं करना, दूरी समान है तो डी बराबर क्या लगाओगे, S1 गुना S2 अपॉन
S1 माइनस S2 गुना T, यही लगाओगे। अब आप देखिए बेटा D बराबर S1 कितना है भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, ठीक है, और S2 कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, तो 5 गुना 6 और 6 माइनस 5, ठीक है। जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं, देखो जब मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 7 मिनट देरी से पहुंचता हूं। कितने मिनट? 7 मिनट देरी से पहुंचता हूं। जब मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंचता हूं। एक बार देरी से पहुंच रहा हूं, एक बार पहले पहुंच रहा हूं, तो बोलो क्या करेंगे? तो आप क्या कहोगे सर? जोड़ेंगे, प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे, मतलब दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12, पर ये किस में है? मिनट में है। मिनट को किस में चेंज करेंगे? घंटे में चेंज करेंगे। सॉल्व कर दो, आंसर आ गया, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? ये लो, कितनी बार कट गया? 5 बार। 5 से 5 कट गया, 6 में से 5 जाएंगे 1, तो डी बराबर कितना आ गया यहाँ पर? 6 किलोमीटर। ये आपका आंसर विद इन सेकेंडों में आंसर आएगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसका गलत था आंसर? कोई है क्या आप में से? मुझे तो लगता नहीं है कोई होगा। इस तरीके से आपको शार्पनेस लानी है, एक्यूरेसी इसी तरीके से आने वाली है। प्रश्नों को सही करोगे नहीं आप, तब जाके एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। और अब जितने भी ऑनलाइन एग्जाम है ना बेटा, उनमें एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो आपको यदि एक्यूरेसी बढ़ानी है तो प्रश्न का एक बार में परफेक्ट आंसर देना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो मैं मानता हूं ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिससे ये प्रश्न गलत होंगे। है क्या कोई बच्चा? अब इन्हीं में धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। इन्हीं में धीरे धीरे मैं और आगे बढ़ूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो एक प्रश्न और देता हूं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये लीजिए, चलो ठीक है। अब किसी का एक भी सिंगल बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि गलत कर दिया तो आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? पाप कर दिया, ठीक है। और वो पाप का दंड आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, नरेश उपाध्याय टेट का क्या सिलेबस है बता देना आप, ठीक है। हाँ भाई, और चैनल को लाइक शेयर करना है। चैनल क्या है? तो आप कहोगे सर चैनल है हमारा एग्जाम फंडा, आपका हमारा दोनों का है ये, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम फंडा, FANDA। हाँ भाई, बोलिए, आंसर दीजिए, ठीक है। प्रश्न आपके सामने है। जब अमित घर से कॉलेज के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, ठीक है, तो चले तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब दोनों कंडीशनों में पहले पहुंच रहा है, ठीक है। तो आपसे कॉलेज से घर से कॉलेज की दूरी याद करनी है। मैंने अभी अभी बताया था, क्या बताया था कि भाई जब दोनों विपरीत है ना तब जुड़ेंगे, और समान है तब माइनस होंगे। चाहे दोनों लेट लेट हो तब भी माइनस होंगे, चाहे दोनों पहले पहले हैं तब भी माइनस करोगे, ठीक है। फटाफट आंसर दोगे, सभी बच्चे आंसर देंगे। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं, लोगों के आंसर आ रहे हैं यार। आप खुद सोच सकते हो, ऐसा एक बच्चा नहीं है जिसका गलत आंसर आ रहा है। ये पढ़ाने का मजा है और यही पढ़ने का मजा है। पढ़ा भी, 1 घंटे टीचर को सुना भी, और फिर 1 घंटे में उसको कुछ नहीं मिला तो फिर क्यों सुना यार? अपना डेटा और गया वैसे ही फालतू का। तो बेटा अपन तो एक एक बच्चे को साथ लेके चलने वाले हैं। मैं YouTube पर जितनी भी क्लास लिए मैंने सब में साथ लिया है बच्चे को, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाने वाले हैं। हाँ भाई, ये केशव देव भागवत वगेल, श्रेया भारती, सागर डांगी, गणेश मीना, भगवान सिंह, नीतीश कुमार, BMD राजपूत, सलोनी शर्मा, अनुज मिश्रा, ठीक है। और ये क्या है? सोहेब आलम। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। कोई बात नहीं बेटा, हाँ भाई कोई बात नहीं, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। इधर फेसबुक पेज पे है अमित, लखविंदर सिंह, हाँ अमित चौहान, प्रियंका पांडे, मनस साहू, सुरेंद्र कुमार। तो फेसबुक पेज वाले आप यूट्यूब चैनल पर आ जाना। देखो अभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। पुष्पेंद्र कुमार, विष्णु कुमार, और इसका नाम क्या है? तिकेश्वर प्रजापत। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सुरेंद्र यादव बोल रहे हैं सर जी एग्जाम फंडा डाउनलोड नहीं हो रहा, ठीक है। तो बेटा अभी मैं बता दूंगा कहां से डाउनलोड होगा। आप एग्जाम फंडा पर, एप्लीकेशन पर नहीं, आपको यूट्यूब पर आना है मेरे भाई,
ठीक है। एप्लीकेशन पे तो आप पेड बैच का बताऊंगा अभी मैं आपको। सर नमस्ते सर, सेम मेरा नाम, अच्छा केशव देव बघेल, अच्छा ठीक है, हाँ भाई अंकित गुप्ता, चलो ठीक है। कितना डे चल रहा है सर क्लास? रोजाना चलता है, ठीक है, रोजाना सुबह चलता है 11 बजे, शाम को चलता है 6 बजे। चलो आप लोगों ने आंसर दिया, आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आंसर चेक कर लेना, कोई बच्चा जिसका गलत तो नहीं है, चलो देख लेना, फिर भी देख लेना। देखो जब अमित घर से कॉलेज के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 30 मिनट लेट हो जाता है, फिर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कॉलेज की दूरी याद करो, ठीक है। देखो दोनों कंडीशनों में दूरी समान है, तो d बराबर s1 गुना s2 अपॉन s1 माइनस s2 गुना t। यही करोगे कि नहीं? बोलो हाँ यही करोगे, ठीक है। अब आप आइए, S1 कितना है मेरे भाई? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और S2 कितना है? 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 40 माइनस के 30, बड़े में से छोटे को घटाओगे, ठीक है। अब देखो एक बार यहां पर जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 30 मिनट पहले पहुंच रहा है, 30 मिनट पहले पहुंच रहा है। फिर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। और मैंने बताया था पीपी, यदि दोनों पहले पहले होंगे तब भी क्या करोगे? माइनस करोगे। दोनों लेट लेट होंगे तब भी माइनस करोगे। और एक लेट होगा, ठीक है, और एक पहले होगा, एक लेट होगा और एक पहले होगा, तब क्या करेंगे? प्लस करेंगे। बस इतना सा आपको अपनी खोपड़ी में घुमाना है, इतना सा आपको दिमाग में रखना है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर दोनों एक 30 मिनट पहले, एक 10 मिनट पहले, तो 30 माइनस के 10, 30 माइनस के क्या करेंगे? 10 करेंगे मेरे भाई, 30 माइनस के 10, और ये मिनट है, मिनट को किसमें चेंज कर दो आप? घंटे में। सॉल्व कर दो, आपका आंसर बन गया, ये लीजिए 10 गुना 30 में से 10 गए कितना? 20/60। सॉल्व कर दो, आपका आंसर बन गया है, और कुछ नहीं चाहिए। ये 20 से कितनी बार कट गया? 3 बार, 0 0, और यहाँ पर d बराबर कितना आ गया? 40 किलोमीटर दूरी। अब ईमानदारी से बताइए, एक भी बच्चा है जिसके समझ में नहीं आया? बोलिए। सर माई ऐप का आज पहली बार क्लास कर रहा हूं। कोई बात नहीं, समझ में आएगा आपके, ठीक है। कोई है बच्चा जिसके समझ में नहीं आया? सिंगल स्टूडेंट है और सबके समझ में आया? एक बार समझ में आया तो सभी कमेंट करेंगे यस सर समझ में आ गया, यस सर, यस सर, यस सर। फटाफट कमेंट करो यदि आपको पूरी क्लास अच्छे से समझ में आई तो, ठीक है। और लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, लाइक और शेयर करना तो भूलना ही नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, और जो पहली क्लास जिन्होंने नहीं पढ़ी है उसको जरूर पढ़ लेना। पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो बेटा पहली क्लास पढ़ लेना, तो दूसरी क्लास आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहली क्लास जरूर पढ़ लेना। और एक बार यदि आपको आज की क्लास का क्या फीडबैक रहा है सभी बताएंगे फटाफट। और देखिए हमने एक व्यवस्था की है स्टूडेंट के लिए, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर जो बच्चे अभी हमसे जुड़ने वाले हैं एप्लीकेशन पे, सर हम पूरा पढ़ना चाहते हैं आपसे, ठीक है, एप्लीकेशन पे पूरा हम आपसे पूरा मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं, पूरा पढ़ना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए हमने क्या है, एक बैच अनाउंस किया है, ठीक है, कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जिनकी मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा कमजोर है, जिनको पूरा अच्छे से सीखना है, जिनको पूरी गणित को अच्छा बनाना है, चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यूट्यूब पर तो हम पढ़ा ही रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, पर देखो यूट्यूब पर पूरा हम नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उन बच्चों के लिए हमने एक यहां पर सोचा है, ठीक है, एग्जाम फंडा एप्लीकेशन जो ऑलरेडी चल रहा है पेड बैच के बारे में सोचा है, ठीक है। इस पेड बैच के माध्यम से इससे क्या होता है, आपको एप्लीकेशन पर अभी भी चल रही है क्लास, ठीक है। पेड बैच में क्या होता है, आप जैसे कि ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, ठीक है, कि एक बार इस बैच में एडमिशन ले लिया, फिर ये बैच 4 से 5 महीना पूरा चलेगा, ठीक है। और ये जैसे ऑफलाइन में आपको पूरा टॉपिक वाइज चलता रहता है, इसी तरीके से इसमें भी आपको पूरा टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस कराया जाता है, और पूरा 0 से और अच्छे लेवल तक आपको पूरा पढ़ाया जाता है। 4 से 5 महीना पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, मात्र 599 रुपए में इसमें मैथ स्पेशल आपको पूरा तरीके से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब इस 599 भी आपको अभी मेरी तरफ से, ये चैनल की तरफ से नहीं दिया जा रहा है डिस्काउंट, ये मेरी तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और ये 20% का डिस्काउंट यहां पर क्रिएट हो चुका है, और ये मिलेगा कैसे, एक कूपन कोड है ऑल
20 ये एक कूपन कोड जनरेट किया है। इस कूपन कोड को आप एप्लीकेशन पे जाके यदि आप लगाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और ये कोर्स आपको 100 रुपए और छूट मिल जाएगी। 500 रुपए में ये कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, 499 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि 499 रुपए में आप पूरी गणित अच्छे से पढ़ रहे हो, अपने घर बैठे पढ़ रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं आने की जरूरत नहीं है, कोई कोचिंगों में 5-5, 6-6 हजार रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। आप घर पर रह के आप पढ़ पाओगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ पा रहे हो आप, ठीक है, तो बेटा आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? मात्र 599 रुपए देके, 599 भी 100 रुपए की छूट देके आप इस बैच को पढ़ सकते हो। अब ये बैच मिलेगा कहां पर? तो देखिए मेरे भाइयों, ये जो बैच मिलेगा नहीं आपको, ये हमारा एप्लीकेशन है। आप एग्जाम इस पर प्ले स्टोर पर जाओगे तो प्ले स्टोर पर से एग्जाम FANDA एग्जाम फंडा एप्लीकेशन को आप जब इंस्टॉल करोगे तो आपको ये सभी कोर्सेज दिखेंगे और फिर भी आपको बैच परचेज करने में ये एप्लीकेशन पे जाओगे, ठीक है। हमारे चैनल का नाम भी यही है और एप्लीकेशन का नाम भी यही है, ठीक है। और आपको यदि कोर्स परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबरों को बिल्कुल लिख लीजिए आप, ये नंबर लिखिए आप 7906711643। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करोगे, आपकी सभी प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जाएगा। और कोर्स के रिगार्डिंग यदि आपको मेरे से बात करनी है तो ये मेरा नंबर है 7220818884, ठीक है। आप मेरे से बात कर सकते हो, ये मेरा नंबर है, त्रिलोक शर्मा है मेरा नाम, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। तो आप इन नंबरों पे भी बात कर सकते हो, पर कब करोगे? जब आपको कोर्स में सिलेबस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, या फिर कोई एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में कोई डिस्कस करना हो तो आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। ये आपको सुविधा यहां पर प्रोवाइड कराई गई है, ठीक है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर जुड़ना चाहते हैं और हमसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे रीजनिंग भी पढ़ना चाहें कि सर हम तो रीजनिंग भी पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, तो उनके लिए भी हमने एक सुविधा की है। और जो बच्चे मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ना चाहते हैं तो एक कॉम्बो पैक हमने रिलीज कर रखा है यहां पर। इसमें आपको कोई डिस्काउंट नहीं है और ये 799 रुपए में, मात्र 799 रुपए में आपको ये कॉम्बो पैक प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें मैथ और रीजनिंग का पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप कोई सा भी बैच जो आपको उचित लगे, आपको मैथ और रीजनिंग दोनों पढ़ना है तो दोनों परचेज कर सकते हैं, और आपको केवल मैथमेटिक्स ही पढ़ना है तो आप मैथमेटिक्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और भाई प्लीज क्लास को आप सभी बच्चे, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, शेयर जरूर करोगे। कहीं भी आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में, आपके स्टेटस पे, जहां पर आप कर सकते हो। और रेगुलर क्लास चलेगी। ये क्लास सुबह 11 बजे की बंद हो सकती है पर शाम की 6 बजे की क्लास बंद नहीं हो सकती। ये रेगुलर चलेगी, अब भी चल रही है, आगे भी रेगुलर चलेगी यूट्यूब पर ये क्लास, ठीक है। तो मेरे जितने भी यूट्यूब प्रेमी साथी हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, सभी को नमस्कार। और एक बार सभी बोलेंगे यस सर, समझ में आ गया, ठीक है, यस सर सभी समझ में बोलेंगे। और आज की क्लास का फीडबैक जरूर टाइप करना, आज की क्लास कैसी लगी आपको, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, क्या आपका फीडबैक है, जरूर आप टाइप करोगे। एक एक बच्चा टाइप करेगा। इधर फेसबुक पेज वाले आप यूट्यूब चैनल पर आओगे और बेटा रेगुलर रहिए, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, जो इस दौड़ में दौड़ेगा, जो चलेगा वही जीतेगा, और जो रुक जाएगा उसके लिए कोई रास्ते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, ठीक है, आपको चलना है, ठीक है, चाहे धीमे ही चलना है पर चलना है, ताकि एक दिन मंजिल के पास आप पहुंच जाओ, ठीक है। और मंजिल आपका इंतजार कर रही है, ठीक है, बस आपको चलना है और पहुंचना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, नमस्कार।